अगर मैं कहूं कि भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार किसी मिसाइल लैब में नहीं बल्कि एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुआ था, क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा लड़का जिसके पास जूते नहीं थे लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे थे। उस लड़के का नाम था अब्दुल कलाम। 1931 रामेश्वरम, समुद्र की लहरों के बीच बसा एक छोटा सा द्वीप। एक साधारण परिवार, पिता नाव चलाते थे, मां दूसरों के लिए खाना बनाती थी और एक बच्चा जो सुबह अखबार बांटता था और रात को तारों से बातें करता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन भारत की ताकत बन जाएगा। कलाम सवाल पूछता था, आसमान इतना दूर क्यों है? रॉकेट उड़ते कैसे हैं? जब दुनिया खेल रही थी वो गणित और विज्ञान में खोया रहता था। गरीबी थी लेकिन आत्मा में आग थी। चेन्नई, MIT, यहां सपने और हकीकत आमने सामने थे। पैसे नहीं थे, दबाव था, लेकिन हार मानने का विकल्प नहीं था। कलाम ने खुद से कहा, अगर सपने सच करने हैं तो आराम छोड़ना होगा। इसरो, पहला बड़ा मिशन, पहली बड़ी उम्मीद और फिर नाकामी। रॉकेट गिर गया, देश देख रहा था, टीम टूट रही थी, लेकिन कलाम नहीं टूटे। उन्होंने कहा, असफलता अंत नहीं है, ये सीखने की शुरुआत है। फिर वही कलाम अगले मिशन में इतिहास रचते हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, दुनिया चौंक जाती है। एक शांत मुस्कुराता हुआ आदमी भारत को मिसाइल पावर बना देता है और तभी मिला एक नाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 पोखरण, रेगिस्तान खामोश था लेकिन जमीन के नीचे इतिहास करवट ले रहा था। बटन दबा, धरती कांपी, भारत ने दुनिया को बता दिया, हम कमजोर नहीं हैं। और उस पल भी कलाम झुके हुए शांत खड़े थे। 2002 वैज्ञानिक, अब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में एक साधारण आदमी, न सोने की चाह न सत्ता का नशा, बस एक सपना, भारत का भविष्य। कलाम कहते थे, देश का भविष्य क्लासरूम में बैठा है। वो बच्चों से बातें करते थे, सपनों को हवा देते थे। उनके लिए सबसे बड़ी ताकत युवा थे। 2015 कलाम मंच पर थे, छात्र सामने। वो भविष्य की बात कर रहे थे और तभी दिल रुक गया। कलाम चले गए, लेकिन क्या सच में? कलाम कभी मरे नहीं। वो हर उस बच्चे में जिंदा है जो सपने देखने की हिम्मत करता है। वो हर उस युवा में जिंदा है जो कहता है, मैं भारत को बेहतर बनाऊंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक सपना थे और जब तक सपने जिंदा हैं, कलाम जिंदा है।